अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अव्हां खे चऊं था भली कार ऐं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जा ॿ अहम मामला आहिनि। हिकु मामिलो आहे औरतूं जेके असांजी आबादी जो अध खां वधीक हिसो आहिनि 52%। उन्हनि जे हक़नि जे लाइ सॼी दुनिया में यूनाइटेड नेशन तरफ़ां 8 मार्च ते औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो आहे ऐं उन ॾींहं जी मुनासिबत सां पाकिस्तान में भी मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं थींदियूं आहिनि। औरतुनि सां रिलेटेड जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे उजागर करण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। औरतुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करण जा मुतालबा साम्हूं ईंदा आहिनि, ॿिया खोड़ सारा मुतालबा साम्हूं ईंदा आहिनि। उन सिलसिले में औरत मार्च असां वटि थींदो आहे गुज़िरियल 5-6 सालनि खां, जंहिंमें अञा 16-17 ॾींहं बाक़ी आहिनि। त उन मार्च ते जेको आहे पाबंदी जा मुतालबा साम्हूं अचनि पिया। पहिरें असांखे नज़र आयो त मुख़्तलिफ़ अदालतुनि जो दरवाज़ो खड़कायो वियो, पोइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुजे, लाहौर हाई कोर्ट हुजे, हिन मार्च खे रोकियो वञे, पर उतां खां अहिड़े क़िस्म जूं दरख़्वास्तूं रद्द थियूं ऐं हाणे सिधो जेको आहे वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो वियो आहे। मज़हबी मामलनि वारा जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि नूरुल हक़ क़ादरी साहब, उन्हनि जी तरफ़ां ख़त लिखियो वियो आहे जंहिंमें इहो मुतालबो कयो वियो आहे त अहिड़े क़िस्म जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि ते बैन कयो वञे। हिकिड़े पासे असांखे नज़र अचे पियो त पाण 126 ॾींहनि जो धरणो हणी चुका आहिनि इमरान ख़ान साहब ऐं उनखे उहे जमहूरी हक़ सम्झनि था ऐं हिते पाबंदी मंडल जेके तंज़ीमूं आहिनि उहे मुसलसल धरणा बि हणनि पियूं, रैलियूं बि कढंदियूं रहियूं आहिनि। ॿिए पासे ही औरतूं आहिनि जेके पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॿाहिरि अचनि पियूं, उन्हनि जी एक्टिविटी खे बैन करण जे हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि जेके मज़हबी मामलनि जा, उहे बैन करण जे हवाले सां ख़त पिया लिखनि। सो ही कहिड़ो जमहूरी रवैयो आहे, पाण अॼु प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेका हिकिड़ी मनफ़ी प्रोपेगेंडा थिए पई औरत मार्च जे हवाले सां या अहिड़े क़िस्म जा जेके ख़त लिखिया था वञनि उन सां उन मार्च ते केतिरा असर पवनि था, उन मार्च जूं जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि जे लाइ केतिरा जेके ख़तरा आहिनि या मुश्किलातूं आहिनि वधी वञनि थियूं। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुख़ालिफ़ धुर जूं हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे जारी आहिनि, सरगर्मियूं हलनि पियूं थियूं। अदम एतमाद वारी रिथ जे हवाले सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो बि हलंदड़ आहे, दावाऊं साम्हूं अचनि पियूं त उन्हनि पंहिंजा जेके अंग अखर आहिनि इन तहरीक खे कामयाब करण जे हवाले सां वफ़ाक़ तौर पंजाब में उहे हासिल करे वरिता आहिनि। ॿिए पासे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा जलसा हलनि पिया। ताज़ो जेको मंडी बहाउद्दीन में उन्हनि जलसो कयो, उन दौरान जेका उन्हनि जी बॉडी लैंग्वेज हुई या जेका उन्हनि ॿोली इस्तेमालु कई उनखे घणा माण्हू इहो पिया सम्झनि इहा उन फ्रस्ट्रेशन खे ज़ाहिर करे थी। ज़ाहिर आहे हुकूमत परेशानी जो शिकार थी आहे अपोज़िशन जे हिननि एक्टिविटीज़ सां। सो वाक़ई छा ईअं आहे, केतिरी परेशान आहे हुकूमत या अपोज़िशन जी जेका ही तहरीक आहे उहा उन्हनि खे केतिरो अञा वधीक परेशान करे सघे थी या उनखे घर भेड़ो करे सघे थी, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में जीअं ज़िक्र कयोसीं त औरत मार्च असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। औरत मार्च जेका फाउंडर आहे उनजी बानी आहे मैडम शीमा किरमानी साहिबा, उहा हिन वक्त असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया शीमा जी, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 8 मार्च को औरत मार्च होता है, क्या तैयारियां चल रही हैं? पहले तैयारियों पर हम बात कर लें, फिर मसाइल पर भी आएंगे। जी, हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। इस दफ़ा हमारी 5वीं औरत मार्च होगी और हमने इस साल का मौजू रखा है मेहनत। तो क्योंकि हम समझते हैं कि औरतें हर किस्म की मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं और बहुत सारी ये मेहनत मजदूरी जो है ये अनरिकग्नाइज जाती है। तो इस तरह इसमें हम लोग जो सारी औरतें नौकरियां करती हैं, सैनिटरी वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, दूसरी औरतें जो मजदूरी करती हैं, इन सबको मोबिलाइज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तबकों की औरतें, प्रोफेशनल औरतें, करियर औरतें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस साल जमा हों। सही। तो रूट क्या होगा जो हर साल होता है वही होगा फरेर हाल तक, या उस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट का क्या ताउन है उस पर भी अगर आप बता दें तो? हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा ताउन किया है और अभी भी ताउन कर रहे हैं और अभी हमने कुछ रूट तय नहीं किया है, मगर उस पर हम लोग अभी गौर कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त है, आपकी तैयारियां चल रही हैं 5वां औरत मार्च से। अब आ जाते हैं, पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त गई, वो रद्द हो गई। अब जो वफाकी वजीर हैं मजहबी उमूर के, उन्होंने वजीर आजम को खत लिख दिया है कि भाई औरत मार्च पर बैन किया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? जी, हमने वो खत देखा है। उस खत में उन्होंने ये नहीं कहा कि औरत मार्च पे बैन किया जाए, उन्होंने मुख्तलिफ एक और ही तरीके से बात रखी है। मगर हम तो ये कहते हैं कि हम ये देखिए किसी का भी कोई भी
सिटीजन का ये हक है, ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल मार्च निकालें। तो हम लोग यही कहेंगे कि हम औरतें जो हैं एक पीसफुल तरीके से अपने हुकूक के लिए निकलती हैं, और हम समझते हैं कि किसी भी लोगों की पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। सही नहीं, लेकिन वो खत जरूर आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। उसमें ये है कि वफाकी वजीर साहब ये कहते हैं कि ये इस्लामी कानून के खिलाफ होता है। इस मार्च में जो एक्टिविटीज होती हैं, हिजाब हो, पर्दा हो या इस्लामी रिवायात, उन पर कीचड़ उछाला जाता है। तो आप समझती हैं कि ये जो इल्जामात आप लग रहे हैं इस तरह के मार्च पर, आप पर नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज पर, वो सही हैं? मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ, देखिए हम तो खुद करते रहे ना, तो हम लोग ने कभी कोई इस तरह का मजाक किसी पर नहीं उड़ाया है या किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाया है। हम हर सब मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इल्जाम जो है ये बहुत ही अजीब से हैं कि मजाक उड़ाया जाता है या बेइज्जती की जाती है। किसी की बेइज्जती नहीं की जाती है, ना किसी का मजाक उड़ाया जाता है। हम अपने मसलों की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें उजरत बराबर की मिलनी चाहिए, हम बात करते हैं कि औरतों पर तशद्दुद और जुल्म जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाए। हम ये बात करते हैं कि औरतों को शेल्टर होम्स की जरूरत होती है, औरतों की सेहत के लिए देखना है। हम तो अपने हुकूक की बात करते हैं, हम किसी का ना मजाक उड़ाते हैं, ना किसी की बेइज्जती करते हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं। सही, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह के जो मार्च होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो स्लोगन होते हैं वो सही नहीं होते और उस पर जो मुआशरे पर गलत असर पड़ते हैं। तो उनसे तो पहले भी आप जो हैं, आपकी पूरी टीम डिनाई कर चुके हैं कि ये फोटोग्राफ था या एडिट करके वो चलाए गए थे वो जो स्लोगन्स थे। तो अब भी वो जी बिल्कुल, पिछली दफा तो यही किया गया था कि हमारे इन फोटोशॉप किया गया था बहुत सारी चीजों को और मैनिपुलेट किए थे बहुत सारी आवाजों को। तो हम तो समझते हैं कि बल्कि ये बहुत बड़ा जुर्म है ये जो किया जाता है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम हमेशा एक पीसफुल तरीके से मार्च करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट की भी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। औरतें को जरूरी है कि का हक है कि वो निकले सड़कों पे, अपनी आवाज उठाएं, और ये हक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सही। अच्छा शीमा जी, ये बड़ा काम है औरतों को मोबिलाइज करना, खास तौर पर उस दिन पर मुख्तलिफ रैलीज का इनेकाद करना कराची जैसे शहर में। आप नहीं समझती कि इस तरह की जो मनफी प्रोपेगेंडा चलती है औरत मार्च के हवाले से या लेटर लिखकर पाबंदी की डिमांड की जाती है, तो इस तरह से इस मार्च के लिए मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, खतरात या मसाइल हम कहें तो कितने बढ़ जाते हैं अगर इस तरह की मुहिम चलती है, या एक वफाकी वजीर टीवी टॉक शो में आकर इसकी मुखालफत करे या वजीर आजम को खत लिखे? जी, हम समझते हैं कि बहुत ही अजीब बात है कि इन्होंने इस तरह से खत लिखा, क्योंकि हम लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा खत लिखने की क्या जरूरत थी और ऐसा उनको प्राइम मिनिस्टर को लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसका मकसद क्या है ये खत लिख के? आप जैसे ही कह रहे हैं कि इससे नुकसान पहुंचता है बनिस्बत इसके कि आप, और अब वो खुद साहब वो ये भी कह रहे हैं कि वो भी समझते हैं कि औरतों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। वो भी ये कहते हैं कि औरतों को के पर जो जुल्म होता है वो खत्म होना चाहिए। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है जो उन्होंने किया है अपने अल्फाजों से, और मैं समझती हूँ कि ये खत वापस ले लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माशरे जब तब्दील होते हैं, जब बदलते हैं, तो चीजें जब टूटती हैं, पुरानी चीजें जब खत्म हो रही होती हैं, नए ख्यालात आ रहे होते हैं, तो जाहिर है एक रेजिस्टेंस तो लोग करते हैं ना, जिनका फायदा है वो पुरानी रिवाज को कायम रखने का। तो ये इस तरह से है तो मुश्किल, जाहिर है, और हमारे लिए भी मुश्किलात पेश होती हैं, बनाई जाती हैं, मगर हम समझते हैं कि हम तैयार हैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए, और
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری مارچ کو جوائن کریں, آپ بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ جتنا ظلم, جتنا تشدد عورت پہ ہو رہا ہے, دیہات کی عورت پہ ہو رہا ہے, آئے دن ہم سنتے ہیں آنر کے نام پہ لوگوں کو عورتوں کو مار دیا جاتا ہے, آئے دن ہم سنتے ہیں جبر اور تشدد اور ریپ کے قصے عورتوں کے پر ہو رہے ہیں, چھوٹی بچیوں کے پر ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں کیونکہ ان کو ہیرس کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا یونیورسٹیز کی بات ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آواز اٹھانا ضروری ہے, اور یہ ایک طرح سے سوچنے والے شہریوں کا حق بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں تاکہ حکومتیں اپنے کام صحیح طریقے سے کریں اور ان پہ نشاندہی کریں ہم لوگ کہ یہ ہونا چاہیے. صحیح. نہیں شیما جی, آپ کا پروفائل جو ہے ساری دنیا کو پتا ہے, سندھ کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا دور ہو وہاں سے لے کر آج تک آپ کی اسٹرگل کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہت سارے تھریٹس, بہت ساری دھمکیاں, اس کے باوجود جو آپ کام کر رہی ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے لیٹرز جو ہوتے ہیں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, یا پروپیگنڈا جو چلتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو تھریٹس تو ابھی بھی آپ کو ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, اگر آپ ان پر بات کرنا چاہیں تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ کتنی مشکلات کے باوجود آپ یہ ایکٹیویٹی کرتی ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, مگر دیکھیے میں صرف یہی کہوں گی کہ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح سچا کام ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ کام ضروری کام ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ جو ہماری دھرتی میں صوفی سوچ ہے انسانیت کی کہ پیار محبت سے مل جل کر رہیں, اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہمیں اپنے کام پہ اپنی بات پہ پورا یقین ہے تو ہم بہت ہی جنون سے لگے رہتے ہیں اس کام میں, اور کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی. صحیح. تو پھر آپ کو شیما جی کیوں لگتا ہے کہ اس طرح کے خط لکھنا, یا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جانا, لاہور ہائی کورٹ میں چلے جانا, مطلب ان کو کیا تکلیف ہے, یا کیوں یہ لوگ اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں تو ہر مذہب جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ عورت اور مرد برابر ہیں. ہمارا قانون کہتا ہے, ہمارا آئین کہتا ہے کہ عورت اور مرد اور برابر ہیں. تو یہ باتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے قانون کے خلاف جاتی ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن, ہمارے آئین کے خلاف جاتی ہیں. یہ بات کرنا کہ عورتیں کیوں گھر سے باہر نکلیں, عورتیں کیوں سڑک پہ نکلیں, عورت کیوں اپنے حق کی بات کرے, یہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے. یونیورسل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب برابر ہیں. تو ہم تو برابری کی بات کرتے ہیں, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, اور آپ نے جیسے کہا کورٹ میں بھی گئے, تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ خود ایک غلط کام کر رہے ہیں. اچھا شیما جی, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, وہ جو ایک مشہور آپ کا بنا سلوگن میرا جسم میری مرضی, ان کی جو تشریح یہ وفاقی وزیر صاحب بھی کر رہے تھے لاسٹ نائٹ, آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شو میں, وہ یہ کہ میری مرضی ہے میں اس کو کیسے یوز کروں. تو آپ کیا اس کی تشریح کرتے ہیں اس سلوگن کی؟ دیکھیں ہماری تشریح یہی ہے کہ ہمارا ہر انسان کا وجود, اس کا دماغ اور اس کا جسم اسی کا ہے. کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کرے, اس کو استعمال کرے یا اس پہ زبردستی کرے. تو یہ جو سلوگن ہے یہ اس بات کا ہے کہ زبردستی آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر ہماری رضامندی کسی بات میں ہے تو ٹھیک ہے, مگر جہاں رضامندی نہیں ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا بہت شکریہ. آخر میں آپ سے آپ کا جو 15 نکاتی مینیفیسٹو تھا وہ تو ہم نے تو پڑھا ہے, جو ہمارے لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو اگر آپ ریپیٹ کر لیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, ٹرانسجنڈر کے حوالے سے, وہ جو 15 نکاتی مینیفیسٹو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے مارچ کی جو ایکٹیویٹی کتنی ہیلدی ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اگر ان میں سے چند نکتے جو ہیں لوگوں کو آپ بتا سکیں. دیکھیے اس دفعہ جو ہے ہم جو اپنے ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں وہ یہ ڈیمانڈز ہیں کہ ہم کو اجرت کا ڈیمانڈ ہے, اور تحفظ کا ڈیمانڈ ہے, اور سکون کا ڈیمانڈ ہے. یہ 3 ڈیمانڈ ہم پہ کام کر رہے ہیں کہ
हर इतने काम औरतें करती हैं, हर किस्म का काम करती हैं, घर के काम करती हैं, घर से बाहर के काम करती हैं, खानदानों को देखती हैं, बूढ़ों को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, और उसके बावजूद उनको कुछ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल सिक्योरिटी या कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तो हम तहफ़्फ़ुज़ की भी डिमांड कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि दिन रात 24 घंटे की मेहनत के पर औरत को ये हक नहीं दिया जाता कि वो भी थोड़ा सा आराम करे, वो भी थोड़ा सा सुकून पाए। तो ये है हमारे इस दफा के डिमांड्स, और साथ साथ तो जाहिर है ये है कि बढ़ता हुआ तशद्दुद जो है वो रोका जाए, क्योंकि पनिश नहीं होते। आप देखें कि अभी भी जो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इस वक्त भी जो चल रहे हैं केसेस, नून मुकद्दम का केस है, और फिर जो ये यूनिवर्सिटी की लड़कियों के केसेस, तो पनिश ये मतलब उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो इन लोगों को पकड़ा जाए, पनिशमेंट मिलेगी तो ये चीजें रुकेंगी। सही। अच्छा, जैसे मेरा आखिरी सवाल था, फिर भी आपसे चाहूंगा, आपने कहा कि वफाकी वजीर साहब को इस तरह का लेटर खुद ही वापस लेना चाहिए। आप वजीर आजम से कोई डिमांड करेंगी जिनको मुखातिब होकर ये खत लिखा गया है, या वफाकी हुकूमत को? हाँ, मतलब हम तो हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि आपका फर्ज है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हुकूमत का फर्ज बनता है। तो उनको ये देखना चाहिए कि हम जब एक पीसफुल पुरअमन जलसा करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम ये उनका फर्ज बनता है कि हम हमारा तहफ़्फ़ुज़ वो रखें, और हम ऐसा माहौल कायम करें जहाँ पे हम औरतें जो हैं जब से घर से बाहर निकलती हैं अपने कामों के लिए, तो हम घबराती हैं कि हम वापस सही पहुंचेंगी या नहीं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत हमें दे, ये हमारा डिमांड है उनसे। सही, बहुत शुक्रिया शीमा किरमानी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। नज़र शीमा किरमानी साहिबा जो ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं, ऐं हिन साल जो 8 मार्च ते औरत मार्च थिए पियो पंजो कराची में, उहो ॿुधाइनि पिया उजरत, तहफ़्फ़ुज़, सोशल सिक्योरिटी, ऐं इहे इन्हनि जा मुतालबा आहिनि, ऐं को बि इन्हनि जो अहिड़ो मुतालबो न आहे जेको असांजो समाज जेको आहे या जेके इस्लामी क़दर आहिनि उन्हनि जेको ख़िलाफ़ु हुजे। ऐं हीअ जेका पूरी प्रोपेगेंडा उन्हनि जे ख़िलाफ़ु थिए पई, बक़ौल उन्हनि जे बि, ऐं जेको समाज मां अचे बि थो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां असांजे ॻाल्हि ॿोल थिए पई, सोशल एक्टिविस्ट जेके आहिनि या मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां, त उन्हनि जो इहो चवणु आहे त अहिड़े क़िस्म जा ख़त लिखण सां औरत मार्च जे जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि जे लाइ ओवरऑल जेको हीउ इवेंट आहे उनजे लाइ ख़तरा जेके आहिनि उहे तमामु घणा वधी वञनि था, ऐं उनजो वफ़ाकी हुकूमत जेका आहे उनखे नोटिस वठणु खपे। वज़ीर आज़म साहिब जंहिंखे ख़त लिखियो वियो आहे उनखे ज़रूरु ॾिसणु खपे त पाकिस्तान जे आइन में इहो आहे त हर कंहिंखे पंहिंजनि हक़नि जे लाइ जेको आवाज़ उथारण जी इजाज़त हुजणु खपे। पाण 126 ॾींहं धरणो हणी चुका आहिनि ख़ान साहिब, ऐं उन्हनि खे इन ॻाल्हि जो अहसासु हुजणु खपे त वन डे इवेंट हूंदो आहे, सॼी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे। डिमांड इहा ई हूंदी आहे त औरतुनि सां जेके ज़ुल्म थियनि पिया, ज़्यादतियूं थियनि पियूं, उन्हनि खे रोकियो वञे, ऐं उन्हनि मसइलनि खे उजागर करण जे लाइ सॼी दुनिया में यूनाइटेड नेशन तरफ़ां 8 मार्च ते औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो आहे। उन ॾींहं जी मुनासिबत सां पाकिस्तान में भी मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं निकिरंदियूं आहिनि, ऐं कराची में औरत मार्च जेको आहे उहो थींदो आहे। उनखे रोकण जे हवाले सां जेको हीउ ख़त आहे उहो 9 फरवरी ते लिखियो वियो आहे मज़हबी मामलनि वारा जेके वफ़ाकी वज़ीर आहिनि नूरुल हक़ क़ादरी साहिब उन्हनि जे तरफ़ां, ऐं हू स्टिल पंहिंजे उन ख़त ते क़ाइमु आहिनि, ऐं हू चवनि था त अहिड़े क़िस्म जी एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे न थियणु खपनि। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त उन में असांजो जेको समाज आहे या असांजो जेको दीन आहे उन जे ख़िलाफ़ु का नारेबाज़ी थींदी आहे, जंहिंजे लाइ शीमा किरमानी साहिबा वज़ाहत कई त अहिड़ी का बि ॻाल्हि हुते न थींदी आहे, ऐं उन्हनि खे बदनाम करण जे लाइ जेको आहे सो जेके आहिनि कूड़ा जेके नारा आहिनि उहे उन्हनि सां मनसूब कया वेंदा आहिनि, जंहिंजो उन सां को बि वास्तो या तालुक़ु न हूंदो। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, असीं वठंदासीं ब्रेक ऐं वापसि ईंदासीं त मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वज़ीर आज़म जा जलसा बि हलनि पिया, ॿिए पासे अपोज़िशन जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे बि हलनि पियूं अदम एतमाद वारी रिथ जे हवाले सां, सो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।